हेलो दोस्तों, आज मैं आपको समझाऊंगा महंगाई का रेशियो कि किस तरह महंगाई बढ़ रही है आज के दौर में। देखो, हम बात करते हैं 1920 से लेकर, ठीक है, कि जो व्यक्ति 1920 रुपये में 1 रुपये कमाता था तो वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति माना जाता था। यानी उसके बच्चे पढ़ और लिख के अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई हो जाती थी और मतलब घर का भी खर्चा बहुत अच्छी तरीके से चलता था। लेकिन क्या होता था, हम वर्ष में 20 वर्ष बाद महंगाई का रेशियो बढ़ जाता है। फिर से देखो, हम यहाँ पे करेंगे 1900, यानी 20 वर्ष बढ़ाएंगे हर साल में, ठीक है। 1920 से 1940 हो गए, ठीक है। और हम बढ़ाएंगे केवल 10% महंगाई, यानी 1% का 10% कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी कोई व्यक्ति 1920 रुपये में 1 रुपये कमाता था, ठीक है, तो उसका परिवार का और उनके बच्चों का अच्छी तरीके से खर्चा चल जाता था। लेकिन अब वह व्यक्ति क्या हो, 20 साल बाद यदि वह 10 रुपये कमाएगा तो उसका खर्चा बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। लेकिन अब 20 साल फिर हम प्लस करते हैं इसमें 1960, ठीक है, और महंगाई हम सिर्फ 10% ही बढ़ाएंगे। यहाँ पे 10% 100 हो गया, ठीक है। अब देखो, यानी वह व्यक्ति अगर 1960 ईस्वी में अगर वह 100 रुपये कमाता था तो क्या होता था, वह बहुत ही अच्छी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था और बच्चों को पढ़ा लिखा लेता था। मतलब बहुत ही एक अच्छे परिवार का व्यक्ति माना जाता था जो वह 100 रुपये कमाता था। यानी सन 1960 की बात कर रहे हैं, ये रियलिटी बता रहे हैं। अपने पूर्वजों से ही पूछ लेना, जो आपके घर में बाबा दादी हों और पापा हों इस उम्र के, पूछ लेना तो वो हकीकत यही बताएंगे कि हाँ बेटा सही कह रहे हो आपकी। 1960 ईस्वी में हम 100 रुपये कमाते थे तो हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति माने जाते थे, ठीक है। अब हम फिर देखो 20 साल प्लस करेंगे इसमें 1980, ठीक है। अब हम क्या 10% महंगाई बढ़ाते हैं 20 साल में, ठीक है। तो 10% महंगाई यहाँ पे कितने हो गए, एक ही जीरो तो पड़ेगा, 1000। यानी वह व्यक्ति अब क्या कह रहा है, वह व्यक्ति 1980 ईस्वी में 1000 रुपये कमाता था। 1980 ईस्वी में 1000 रुपये कमाता था तो वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति माना जाता था। यानी रिच व्यक्ति में उसकी गिनती आने लगती थी, उसके बच्चे पढ़ लिखे जाते थे और उस पर कोई कर्जा नहीं रहता था। वह अपना कर्जा ना ही किसी पर रहने देता था, ना ही किसी का लेता था, ठीक है। अब क्या कहता है, फिर हम 20 साल प्लस करते हैं इसमें 1980 में क्या करेंगे, 20 साल प्लस करेंगे, ठीक है। तो यानी 20 साल प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000 सन आ जाएगी। 2000 सन में हम क्या 10% महंगाई बढ़ाएंगे, तो अभी तक वो 1000 रुपये कमाता था, अब 10% महंगाई बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये महीना हो जाएगा। 10,000 रुपये महीना हो जाएगा। यानी अब सोचो, अब सन कौन सी चल रही है, 2021-22 हो गई है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, अब से पीछे देखो, यानी 2000, जिसमें मैक्सिमम जो लोग 20 साल के होंगे उनसे पूछना कि जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा उससे, उनके भाई बहनों से, अपने बड़े भाई बहनों से पूछना कि सन 2000 में यदि व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपये मंथली थी ना, तो वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा माना जाता था। उसके घर घर में किसी का कर्ज नहीं रहता था, ठीक है। यानी अच्छे परिवार से वह माना जाता था, ना ही। और फिर हम देखो 10% इधर बढ़ाते हैं, ठीक है। 10% इधर बढ़ा लिया, 10% मैंने इधर बढ़ा लिया, ठीक है। और हम 20 साल फिर प्लस करेंगे इसमें, ठीक है। 2020 आ गई। देखो, देखो दोस्तों, आपकी ये रियल रियल ईयर आ गई, ठीक है। रियल ईयर आ गई, ठीक है। यानी जो तुम्हारी लाइफ क्या चल रहा है, लाइफ में कैसे महंगाई बढ़ रही है, हम देखो यही समझाना चाहते हैं, ठीक है। यानी जो व्यक्ति क्या कर रहा था, जो व्यक्ति अगर 1920 रुपये में 1 रुपये कमाता था तो उसका खर्चा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता था, उस पर किसी का कर्ज नहीं रहता था। अब भाई 20 साल उसमें और आगे आया भाई, ठीक है। भाई 20 साल और आगे आया तो उसने देखा कि 10% महंगाई बढ़ गई। यानी अब उसकी इनकम 1 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गई। 1940 में 1 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गई। फिर वह 20 साल फिर आगे बढ़ता है तो उसकी इनकम कितनी हो जाती है, 100 रुपये। यानी 1960 में 100 रुपये हो जाती है, तब वह अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। और फिर 20 साल देखो आ गया बढ़ के इधर, 1980 से 1,000 रुपये कमाने लगा। यानी उस पर फिर भी कोई कर्ज नहीं रहता था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 20 साल फिर प्लस करेंगे हम यहाँ से 2,000, ठीक है।
अब सन 2000 आ गई। अब वह क्या करता है, अपनी इनकम को इतना बढ़ाए कि उस पर किसी का कर्ज ना रहे और बच्चे भी उसके पढ़ लिख जाएं। तो 1000 से 10% अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, 10,000 रुपये इनकम होगी महीने की। ठीक है, 10,000 इनकम हो गई, तो 10,000 इनकम अगर वह कमाएगा व्यक्ति, तो उसका ना ही कोई कर्ज उसके ऊपर रहेगा और बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। और फिर देखो यहाँ पे 20 साल प्लस किया, 2020 हो गई। ठीक है, 2020 में अब रियलिटी क्या रही, हम कहने का मेरा मतलब ये है कि आज के व्यक्ति की, यानी इस टाइम जो व्यक्ति चला रहा है, उसकी इनकम मंथली कितनी होनी चाहिए, आप ही देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी एक जिस व्यक्ति की इनकम 2020 में, यानी जिस व्यक्ति की इनकम 2020 में 1 लाख रुपए प्रति मंथली है, तो वह व्यक्ति क्या है, यानी उसके ऊपर कर्जा नहीं है, उसके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ लिख रहे हैं, ना ही उसके पास कोई टेंशन है, ना ही टेंशन लेता है, ना ही टेंशन देगा वो। ठीक है, आज की रियलिटी ये है। और दोस्तों अब आप ही देख लो, कितनी परसेंट हम 10-10% ही महंगाई तो बढ़ाते चले आ रहे थे। देखो, यानी हकीकत अगर अपने बाबा से पूछोगे ना, बाबा के बाबा हों या पापा हों आपके, तब भी वो यही बताएंगे कि हाँ बेटा ये बात ठीक है कि 1920 रुपये में हम 1 रुपये कमाते थे तो हमारा खर्चा बिल्कुल ठीक चल रहा था, और 1940 रुपये में हम जब 10 रुपये कमाते थे तो हमारा खर्चा बिल्कुल ठीक चल रहा था, और 1960 ईस्वी में हम 100 रुपये कमाते थे तो हमारा खर्चा ठीक चल रहा था। तो उसी हिसाब से जब ठीक यहाँ चल रहा था, तो 2020 में महंगाई की डिमांड क्या कर रही है, यानी तुम्हारी इनकम 1 लाख रुपए प्रति मंथली होनी चाहिए, तब तुम्हारा रेशियो में सब सही चलेगा। ठीक है, यानी जो जीवन की प्रक्रिया है वो सब ठीक चलेगी, ना ही आपका किसी पर कर्ज होगा, ना ही आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।